अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ सदगुरुदेव रचित है, इसके अध्याय 10 पर आज विचार करेंगे। संदेह, अविश्वास, शंका और भय। तो जो शक्ति, धन और ज्ञान अपने पास नहीं है, जो दूसरों से पाना है, दूसरों की कृपा के भरोसे मिलने वाला है, उस पर संदेह, शंका और अविश्वास रहता ही है। वह दूसरा चाहे कोई हो, देशी हो, विदेशी हो, देवी हो, देवता हो अथवा ईश्वर ही क्यों न हो। यदि यह दूसरा पुरुष ऐसा है जिसे तुमने देखा ही नहीं है, जिससे तुम परिचित नहीं हो, जिसके स्वभाव, आचरण, गति और विचारों को तुम्हें पता ही नहीं, विचारों का तुम्हें पता ही नहीं है, उस पर और भी अधिक संदेह, शंका और अविश्वास होगा। इस प्रकार का सबसे अधिक अपरिचित, बेमेल और अज्ञेय यदि कोई है तो वह ईश्वर है। इसके बाद देवी देवता, भूतों और प्रेतों का नंबर आता है ना। कितनी बड़ी बात। जो शक्ति हमारा नहीं है, या कहिए कि कहीं दूसरे से प्राप्त होगा, जो शक्ति, धन और ज्ञान अपने पास नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, मान लो लोग उसको समझते हैं ना, सब ईश्वर का दिया हुआ है। शक्ति, धन और ज्ञान सब ईश्वर का दिया हुआ समझते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जो शक्ति, धन और ज्ञान अपने पास नहीं है, जो दूसरों से पाना है, दूसरों की कृपा से, कृपा के भरोसे मिलने वाला है, उस पर संदेह, शंका और अविश्वास रहता ही। निश्चित बात है, संदेह रहेगा। पता नहीं कितनी शक्ति देंगे, कितनी शक्ति प्राप्त होगी, पता नहीं धन कितना मुझे देंगे, पता नहीं ज्ञान मुझे कितना देंगे, है ना। देंगे भी नहीं देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा संदेह होना निश्चित है। जब दूसरों की कृपा के भरोसे मिलने वाला है, उस पर संदेह, शंका और अविश्वास रहता ही। वह दूसरा चाहे कोई भी हो, देशी हो, विदेशी हो, देवी देवता हो, कुछ भी हो, ईश्वर हो, परमेश्वर हो, कुछ भी हो, है ना, तो भरोसा हमको नहीं लगेगा, है ना। सबसे अधिक अपरिचित यदि कोई है तो ईश्वर है, कह रहे हैं, क्योंकि जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसके आचार, विचार, स्वभाव, इस सब के बारे में हमको पता नहीं। कोई व्यक्ति भी हो अगर विशेष, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं, जिसको देखे नहीं, तो संदेह होगा ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर के बारे में अविश्वास तो होता ही है। लोग पूछते भी हैं, ईश्वर क्या सचमुच में है या नहीं, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और ईश्वर जब नहीं है बोलिएगा तो उस पर भी उसको विश्वास नहीं आता। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है ना। इस प्रकार का सबसे अधिक अपरिचित, बेमेल और अज्ञेय यदि कोई है तो वह ईश्वर है। इसके बाद देवी देवता, भूतों और प्रेतों का नंबर आता है। सब इन पर संदेह करते हैं, क्या सचमुच है या नहीं। भूत प्रेत को भी बहुत से लोग देखे हैं, कहते हैं, बहुत से लोग उनके साथ जीवन बिताए हैं, कि इस पर भी लोगों को मन में विचार उत्पन्न होता है, क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं, क्या देवी देवता हैं, क्या ईश्वर है। दुनिया की बातें, लेकिन कोई नहीं पूछता कि हम हैं या नहीं, है ना। तो गुरुदेव तो बता रहे हैं, संदेह, अविश्वास, शंका और भय का कारण क्या है ना। जिसको हम जानते नहीं, हमारा परिचय नहीं है जिससे, और अगर दौलत या धन या शक्ति अगर उससे प्राप्त होगा तो निश्चित ही अपरिचित व्यक्ति से मिलेगा कितना, पता नहीं देंगे या नहीं, सारी बातें आती हैं और अविश्वास उत्पन्न होता है। आगे देखिए कितना सुंदर लिखे हैं, ना मालूम ईश्वर तुम्हें जितावेगा या नहीं, ना मालूम ईश्वर तुम्हें कल जीने देगा या नहीं, ना मालूम ईश्वर तुम्हें किसी बुरे काम का कौन सा बुरा फल दे दे, ना मालूम तुम्हारे पुत्र को ईश्वर जीने देगा या मार देगा, ना मालूम तुम्हारे किस बुरे कर्म के कारण ईश्वर तुम्हें किस रोग में फंसा देगा, ना मालूम तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे या नहीं। ईश्वर को कर्ता धर्ता मानने से इस प्रकार की शंकाएं, संदेह, अविश्वास और भय लगे रहेंगे। और जहाँ अविश्वास है,
जहाँ भय, संदेह और शंका है, वहाँ से सुख, स्वातंत्र, निश्चिंतता, शांति, निर्भयता, सत्यज्ञान और कर्म की सफलता कोसों दूर रहेगी। निसंदेह, है ना। तो क्यों हम इस चक्कर में पड़े, बताइए। जब हमको पक्का ज्ञान हो गया, सदगुरुदेव पहले हम लोग को सिखा दिए कि हम ही हरता करता धरता सब सृष्टि करता सब है, भाग्य विधाता। तो ये तो मामूली बात नहीं है। हम लोग को समझ में आ गया बोल के ऐसा लगता है, लेकिन जो नहीं समझे हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देने पर भी उनको समझ में नहीं आता है ना। वो बिल्कुल प्रश्न पर प्रश्न, उनका एक ही विचार रहता है कि सबसे पहले का मनुष्य को किसने बनाया। बस ये कभी खत्म ही नहीं होता है उनका, है ना। ये चलते रहता है और उनके अंदर में स्वतंत्रता कहाँ से आएगी। वो हमेशा सोचेंगे ईश्वर ने दिया है सब कुछ, है ना। तो इन बातों में कहीं खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। संदेह हमेशा रहता है, अविश्वास बना रहता है, ना मालूम क्या होगा, है ना। ना मालूम ईश्वर तुम्हें जितावेगा या नहीं। कोई केस लड़ रहे हैं, कुछ और जीतेंगे ना हारेंगे, परीक्षा लिख रहे हैं, होंगे पास कि नहीं होंगे, ना मालूम हमारी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, ना मालूम हमारे पुत्र को जीवित रहने देंगे या नहीं। तरह तरह का उदाहरण गुरुदेव दिए हैं, है ना। देखिए इस तरह की भावनाओं में क्या सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। इन भावनाओं से अति दूर। तो आगे गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं। इसी पुस्तक में हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि सबका कर्ता धर्ता, उत्पादक, पालक, संहारक, प्रेरक, नियामक और मालिक हमारी आत्मा है, हमारा मन है, हमारी इच्छा शक्ति है, सब कुछ हम स्वयं हैं। फिर हम दूसरों का भरोसा क्यों करें। संदेह, शंका, अविश्वास और भय को अपने हृदय में पाले रहें। तुम जिससे डरते हो उसी को सर्वदा याद रखते और सोचते हो। इससे वही सामने आता है जिससे डरते हो। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि सबके कर्ता धर्ता, नियामक और प्रेरक हम स्वयं हैं और बिना हमारे चाहे कुछ नहीं होगा। जब ये सच्ची बात आपको मालूम हो जाए, है ना, कि आपकी इच्छा के बगैर कोई काम नहीं होगा, सबके हरता करता धरता, भाग्य विधाता, उत्पादक, पालक, संहारक, नियामक सब आप ही हैं। आपका मन है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो फिर आलतू फालतू विचार क्यों अपने मन में पालते रहते हैं, है ना। अविश्वास, शंका, संदेह, है ना, सब कुछ हम स्वयं हैं। फिर हम दूसरों का भरोसा करके क्यों संदेह, शंका, अविश्वास और भय को अपने हृदय में पाले रहें, क्या जरूरत है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम गुरुदेव मंत्र जपने के लिए कहे हैं। दिन रात उस पर ही विचार रखिए अपना और अपने आप को उसी में तल्लीन कर लीजिए जो परम सत्य है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्या है, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तुम जिससे डरते हो उसी को सर्वदा याद रखते और सोचते हो। इससे वही सामने आता है जिससे डरते हो। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि सबके कर्ता धर्ता, नियामक और प्रेरक हम स्वयं हैं और बिना हमारे चाहे कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा सारा भय छूट जाएगा। भय तो तब तक है जब तक तुम अपने को देवी देवता, ईश्वर या किसी का गुलाम माने हुए हो। जब तुम स्वयं सबके कर्ता धर्ता और ईश्वर हो तो डर किसका है। हम जो कह रहे हैं हमारी आत्मा ही सब कुछ है, अपने कर्ता धर्ता, नियामक, पालक, संहारक और रक्षक हम स्वयं हैं। इसका सच्चा ज्ञान जब पूर्ण रूप से तुम्हें हो जाएगा तो संदेह, शंका, अविश्वास और भय जड़ से नष्ट हो जाएगा। स्वावलंबन ही निर्भयता, मुक्ति, स्वतंत्रता और सच्चे सुख का देने वाला है। आत्मावलंबन का नाम ही स्वावलंबन है। आत्मनिर्भरता ही निर्भयता की जननी है। हमारे मनुष्य समाज का सच्चा ज्ञान इसी का प्रचारक है। आप खूब सोच लें और इस सच्चे ज्ञान पर विचार करके गुलामी के जंजीर को अपने हाथों से तोड़कर मनुष्य समाज में सम्मिलित हो जाएं। आत्मा का महत्व जानने के लिए हमारी पुस्तकों का स्वाध्याय व पाठ्यक्रम से थोड़ा थोड़ा बारी बारी से नित्य होना चाहिए। यह पुस्तकें आपको सुख देंगी, मुक्ति देंगी, स्वतंत्रता देंगी, स्वराज देंगी, सच्चा ज्ञान देंगी, बल देंगी, ऐश्वर्य देंगी, विजय देंगी, सफलता देंगी और सब प्रकार की साहित्य और सिद्धियों को आपकी दासी बना देंगी। यदि इन्हें विचारपूर्वक पढ़ा जाए
और इनके अनुसार ही चला जाए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आप सोचेंगे तो संविधान लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या करें, है ना। तो गुरुदेव जो दिए हैं अष्टांग योग का पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो इसका पालन तो करना है यम के अंदर। जब इसका पालन आप करेंगे तो संविधान का कोई भी ऐसा कोई नियम आपको बांध नहीं सकता। जब आप सचमुच में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करेंगे, कौन संविधान आपको बांध सकता है। आपके नियम उसके अंदर में यह है ही नहीं। आप जब किसी चोरी करेंगे ही नहीं, किसी की हत्या करेंगे ही नहीं, भेदभाव किसी से है ही नहीं, तो आपको कौन बांधेगा, कौन सा संविधान। नियम के बाहर है वो, है ना। जब आप बुरा कर्म करेंगे तब आपको संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ना आपको राजनीति से मतलब है, ना धर्म नीति से मतलब है, तो कोई संविधान आपको क्या बांधेगा, कोई काम नहीं है। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।